विश्व के महान दार्शनिक सुकरात के विचार एवं दर्शन के अंतर्गत उनके द्वारा दिए गए दर्शन सत्य की खोज भाग 1। वाक्पटु वितंडी शिक्षकों के बीच से ही सुकरात का उदय हुआ। ध्यान दीजिए, ये भी एक वितंडी शिक्षक ही थे जो एथेन का शायद सबसे अधिक प्रभावशाली, उदात्त एवं बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका पिता सोफोनिकस एक पत्थर तराशता था और उसकी माता फेनारिट एक दाई थी। सोफ्रोनिकस ईमानदार एवं निष्पक्ष एरिस्टस देश 550-468 ईसा पूर्व के पुत्र का घनिष्ठ मित्र था और युवा सुकरात पेरिक्लस की मंडली के सदस्यों से परिचित था। अपनी युवावस्था में उसने पेलोपोनेशिया के युद्धों के दौरान कौटिदाया 432-429 ईसा पूर्व, डेलिय 424 ईसा पूर्व और एक्फीपोलिस 422 ईसा पूर्व में एक उड़न दस्ते हापलाइट के रूप में लड़ाई में भाग लिया। सुकरात बाद में दर्शन शास्त्र के अध्ययन में इतना खो गया कि वह अपने निजी मामलों की भी अनदेखी करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह दूसरों की तुलना में अंततः गरीबी के स्तर तक पहुंच गया। उसे शायद अपने परिवार की अपेक्षा दर्शन शास्त्र के अध्ययन से ज्यादा प्रेम था। उसकी पत्नी जैथिफ उम्र में सुकरात से बहुत छोटी थी, लगभग 40 वर्ष। वह झगड़ालू, सिर खाने वाली और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। तथापि सुकरात को अपने तीनों पुत्रों के भविष्य की चिंता रहती थी। सुकरात में एक बात कमाल की थी, वह उसी तरह का जीवन व्यतीत करता था जो वह पढ़ाता था। सुकरात कोई शुल्क लिए बगैर ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से कोई बहस छेड़ देता और उस पर पूरी तरह छाया रहता। जहां कहीं और जब कभी युवा व समझदार लोग उसे सुनना चाहते, वह ऐसा ही करता। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए इतना प्रसिद्ध था कि लोग व्यवहारिक आचरण के मामलों एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में उसकी सलाह मांगते थे। सुकरात अपने उपदेशों के अनुरूप ही जीवन व्यतीत करने के लिए विख्यात था। सुकरात का व्यक्तिगत आकर्षक नहीं था। उसकी नाक चपटी थी, वह जल्दी गंजा हो गया था और उसका वजन भी ज्यादा था, लेकिन शरीर से वह मजबूत था और जो भी उसके संपर्क में आता उससे वह अपने बौद्धिक ज्ञान से चकित कर देता था। जब वह अगोरा, सभा स्थल के लिए यूनानी शब्द है ये, के रास्तों पर जाता, एथेन के युवक जाकर उसे घेर लेते थे। वे उसके हर शब्द और संकेत को पकड़कर रखते। ईसा पूर्व 399 में उसके 507 नागरिकों के निर्णायक मंडल ने उस पर अनास्था एवं नास्तिकता का आरोप लगाया। उसके अत्यंत प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो का कहना है कि उस पर लगाए गए आरोपों के अनुसार उसे कुकर्मी और ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति कहा गया जो पृथ्वी के नीचे और आकाश के ऊपर की चीजों की खोज में लगा रहता था और बुरी से बुरी बात को भी बेहतरी के हित में दिखाने का प्रयास करता था और उन्हीं सब बातों की शिक्षा दूसरों को देता था।
उसे दोषी करार देने के पक्ष में 6 वोट ज्यादा पड़े और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। विचित्र सी बात है कि जूरी ने उसे यह भी मौका दिया कि वह चाहे तो थोड़ा सा हर्जाना देकर अनास्था के आरोप से मुक्त हो सकता है। उसने इस प्रस्ताव को नहीं माना। उसने प्लेटो तथा अन्य छात्रों के निवेदन को भी ठुकरा दिया, जिन्होंने उसके लिए पाइरियस में एक नाव की व्यवस्था की थी ताकि उसे कहीं दूर ले जाया जा सके, जहां वह आजादी की सांस ले सके। लेकिन सुकरात ने कानून तोड़ने से मना कर दिया। यदि वह जूरी के फैसलों को स्वीकार करने से इनकार कर देता तो उसे किस तरह का नागरिक माना जाएगा? वह नागरिक ही नहीं रहेगा। घातक विष का प्याला पीने से पहले अपने अंतिम दिन उसने अपने मित्रों के साथ बिताए। सुकरात के विरुद्ध लगाया गया आरोप था राज्य के देवताओं में अनास्था, अर्थात एथेन की मान्यताओं के विपरीत व्यवहार एवं कार्य, जिनकी यदि खुलेआम शिक्षा दी गई तो युवकों का मन बहक जाएगा और राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। उसके विरुद्ध अभियोग पत्र लाने वाला मिलिटस नाम का एक नागरिक था, जो पेरिक्लिस के मित्रों के अनास्था संबंधी विचारण मुकदमों में मिसाल कायम करना चाहता था। यद्यपि सुकरात न तो कोई विधर्मी, स्वेच्छाचारी या परंपरा विरोधी था, न ही वह कोई अज्ञेयवादी या विश्वासी था। उसके विरुद्ध पूर्वाग्रह था, द्वेष था। वह वैरभाव, शत्रुता उकसाने में भी सफल हुआ। मिसाल के तौर पर डेल्फिक देववाणी ने सुकरात के एक निष्ठावान मित्र एवं अनुयायी चायरेफान को यह कहा बताया जाता है कि सुकरात से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। विचारण के दौरान सुकरात ने उसे सभी एथेन वासियों के आचरण को अपनी दृष्टिकोण से देखने परखने के औचित्य का प्रभाव बताने की धृष्टता दिखाई और दावा किया कि उनके झूठ को उजागर करके उसने ईश्वर को सत्य साबित किया है। उसे कम से कम इतना तो पता है कि वह कुछ नहीं जानता। हालांकि यह प्रकरण सुकरात की व्यंग्यबाण छोड़ने की जानी पहचानी प्रवृत्ति को प्रकट करता है, फिर भी उसका दृढ़ विश्वास था कि उसका उद्देश्य दिव्य लोक से प्रेरित है। शेष भाग 2 में।